चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं आज। क्वेश्चंस और करवा दूं तो देखिए 3-4 ही क्वेश्चन है टोटल जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो देख लीजिए, उनको एक एक करके करा देता हूं। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 19 चल रहा है, बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन, पॉइसन बंटन और प्रसामान्य बंटन। तो द्विपद बंटन अभी चल रहा है और द्विपद बंटन के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं पिछले 1-2 वीडियोस से, और इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चूंकि आपके लिए, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो द्विपद बंटन और पॉइसन बंटन से ही आते हैं, तो इसलिए हम इसके और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज, और फिर इसके बाद इसमें जो समांतर माध्य और मानक विचलन वगैरह है वो चीज़ें कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सम मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आज देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पहला क्वेश्चन हमारे पास, यदि एक मशीन द्वारा निर्मित बोल्ट्स में 10% खराब है, मतलब इसका यह है कि एक बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री है और बोल्ट जब बनाए जाते हैं तो 10% खराब निकल जाते हैं, मतलब 100 बोल्ट बनते हैं तो 10 खराब निकल जाते हैं। ये जो है आपको एक तरह से खराब होने की प्रायिकता दे दी है इसने, ठीक है ना। प्रायिकता निकालिए जब 5 बोल्ट यादृच्छिक रूप से चुने गए। देख लीजिए 5 बोल्ट चुने हैं, मतलब यानी कि 10 पासे फेंके, 12 पासे फेंके, वही चीज है, 5 बोल्ट आपने चुन लिए, तो उनमें से कोई बोल्ट ना खराब हो, कोई नहीं खराब हो, एक बोल्ट खराब हो और अधिकतम एक बोल्ट खराब हो। ये इस बात की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए कोई नहीं का मतलब यह है कि सब अच्छे निकले, एक बोल्ट खराब हो यानी कि आपके बाकी 4 अच्छे निकले, और अधिकतम एक बोल्ट खराब हो, इसमें फिर आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। अधिकतम एक बोल्ट खराब होने का मतलब है या तो कोई खराब ना निकले या एक खराब निकल जाए, बस उससे ज्यादा खराब ना निकले। तो 0 बोल्ट कुछ नहीं खराब निकले तो वो भी सब मान लिया जाएगा। 1 बोल्ट खराब निकले, अधिकतम एक का मतलब है कम से कम तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक ही हो, उससे ज्यादा नहीं खराब होने चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि आपको फिर वो जो है 2 इवेंट लेकर के और फिर आपको केस करना पड़ेगा। इसमें आप एक ही कंडीशन पे जीत जाओगे, इसमें आप भी एक कंडीशन पे जीत जाओगे, लेकिन इसमें आप 2 कंडीशन में जीत सकते हो कि मेरे पास 0 बोल्ट खराब हो जाए या 1 बोल्ट खराब हो जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो खराब की प्रायिकता देता है और खराब की ही पूछ रहा है, तो आपका जीतना यानी कि आपकी जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है? खराब निकलने पे डिपेंड करती है। समझ रहे हैं आप? आपको पास कंडीशन ही खराब की दी गई है कि खराब निकल जाए, ये आपको करना है, कोई खराब निकले, कोई एक बोल्ट खराब हो, अधिकतम एक बोल्ट खराब हो। तो आप यहाँ पर पहले मैं बता दूं, आप पी जो मानोगे वो खराब होने को ही मान लो, क्योंकि सक्सेस आपकी, पी का मतलब सक्सेस है, पी का मतलब अच्छा बुरा नहीं है कि वो हो ना हो, ये इससे मतलब नहीं है। पी जो है वो आपका सक्सेस किस पे हो रही है, तो खराब निकलने पे हो रही है, और तो क्यू क्या होगी, वो आपकी बोल्ट सही निकलने पे, सही बोल्ट निकलने पे होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें 10% खराब है, यानी कि 10% का मतलब कितना हो गया, 10/100 यानी कि 1/10। ये प्रायिकता आपकी बोल्ट खराब निकलने की दे दी है इन्होंने। तो मैं ये लिखता हूं यहाँ पे, बोल्ट खराब निकलने की प्रायिकता, बोल्ट खराब निकलने की जो प्रायिकता होगी वो आपकी, अब खराब से मत सोचना कि खराब का मतलब क्यू ही होता है। आप देखिए क्वेश्चन किस पे चल रहा है, खराब 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 पूछ रहा है, तो यानी कि P इज इक्वल टू खराब, यानी कि आपका फिर इसमें वही कर देंगे 10%, यानी कि 10/100, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 1/10। तो अतः बोल्ट सही निकलने की प्रायिकता, बोल्ट सही निकलने की प्रायिकता यानी कि Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - P, यानी कि 1 - P की वैल्यू 1/10, यानी कि 9/10। तो ये आपके P और Q निकल आए। अब देखिए केसेस हैं, कोई नहीं खराब निकले, ये नहीं वो नहीं, ऐसा ऐसा, तो द्विपद बंटन पहले बना लीजिए आप। अतः द्विपद बंटन, तो द्विपद बंटन यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा वो आपका Q + P⁴ बनता है। आप देखिए Q कितना है यहाँ पे 9/10 है, P कितना बनता है 1/10 है, टू द पावर 5 बोल्ट आप उठा रहे हो, यानी कि n इज इक्वल टू 5 है यहाँ पे। ये आपका जो है द्विपद बंटन बनता है। अब 5 बोल्ट में से 0 खराब निकले, 1 खराब निकले, 2 खराब निकले, 3 खराब निकले, 4 खराब निकले, 5 खराब निकले, तो इन सब की प्रायिकता इसी में PR जो इसका फॉर्मूला होता है ना, PR इज इक्वल टू, यहाँ PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NCR Q⁻n - R P⁻R। बस चाहे आप P0 निकाल लो इसमें से, चाहे P1 निकाल लो, चाहे P2 निकाल लो, चाहे P3 निकाल लो, चाहे P4 निकाल लो, चाहे P5 निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो।
अब आप क्वेश्चन देखिए क्या क्या करना है, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो ये तो मैंने इन जनरल ऐसे ही लिख दिया है, आप क्वेश्चन में मत लिखना, ये मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से आप कुछ भी एक बार हमें एक्सप्रेशन पता लग गया, अब इसके बाद आप 0 वोल्ट खराब होना, पहला पार्ट यही है, देखिए कोई खराब ना हो यानी कि P0 निकालना है, और बाकी फिर आगे देखते हैं 1 वोल्ट खराब हो यानी कि P1 निकालना है। समझ रहे हैं बात आप? नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, कोई बोल्ट खराब ना निकले, कोई बोल्ट खराब न निकलने की प्रायिकता, तो 0 बोल्ट खराब निकले, ठीक है ना, कोई बोल्ट खराब ना निकलने की प्रायिकता इज इक्वल टू 0 बोल्ट खराब निकलने की, 0 बोल्ट खराब निकलने की प्रायिकता यानी कि P0। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि P0 चाहिए मुझे, और P0 कैसे निकलेगा, तो देखिए इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए, NC0 Q टू द पावर n माइनस 0 P टू द पावर 0। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका P0 इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, n का मतलब कितना है 5, तो 5C0, और Q यानी कि 9/10 टू द पावर n का मतलब 5 माइनस 0, P टू द पावर 0 1 हो जाएगा। NC0 आपका 1 ही होता है बस, 9/10 टू द पावर 5, ये आपका आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो देखिए कितना आएगा मुझे बताइए। अरे ये तो बहुत भयंकर आ रहा है, 59049, 59049 अपॉन, ये तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इतना आंसर आ रहा है। कंप्लीट करिए, बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए इसकी कैलकुलेशन आप खुद ही करा करो, मैं ट्रिक मतलब टाइप बता देता हूँ कैसे कैसे होगा, है ना। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड, एक बोल्ट खराब हो, एक बोल्ट खराब होने की प्रायिकता, एक बोल्ट खराब होने की प्रायिकता, तो यानी कि आपकी P1 निकालना है आपको, ठीक है ना। तो P1 कैसे निकलेगा, तो NC1 Q टू द पावर n-1 P टू द पावर 1। अब इसमें आप वैल्यू रख लीजिएगा, n की वैल्यू 5 डाल दीजिएगा, Q की वैल्यू 9/10 और इसकी 1/10, और 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, 32805 डिवाइडेड बाई 34550, ये आंसर आ रहा है इसका। अब थर्ड पार्ट पे आइए, अधिकतम एक बोल्ट खराब हो, तो देखिए अधिकतम एक बोल्ट खराब होने का मतलब है मेरे पास दो तरह से जीत सकता हूं अब, क्या बोलते हैं, या तो मेरा 0 बोल्ट खराब हो जाए या 1 बोल्ट खराब हो जाए, बस उसके ज्यादा नहीं खराब होने चाहिए। तो 0 बोल्ट खराब हो तो भी मेरी विन है, सक्सेस है मतलब, और 1 बोल्ट खराब हो तो भी मेरी सक्सेस है। तो यहाँ पर हमारे पास दो इवेंट हैं, मैं P0 पे भी जीत सकता हूँ कोई खराब ना हो, और 1 बोल्ट खराब हो जाए यानी कि P1 पे भी जीत सकता हूँ। अब आप देखिए ये जो प्रायिकताएं हैं दोनों, ये जो घटनाएं हैं, ये आपस में अपवर्जी हैं। अपवर्जी क्यों है, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, मैं जीत जाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपका 0 आ गया तो आप जीत जाओगे ना, फिर आप 1 थोड़ा ना, फिर दोबारा थोड़ा ना फेंकोगे उसे, तो सक्सेस ये होगी या फिर ये होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो इसलिए ये अपवर्जी होंगी, यानी कि बाद में हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मैं इस चीज को अब शॉर्ट में देखिए थोड़ा कैसे लिखूंगा, तरीका तो यह है कि ऐसे लिखिए, 0 बोल्ट खराब होने की प्रायिकता तो P0, फिर 1 बोल्ट खराब होने की प्रायिकता P1, ये दोनों ही निकाले हैं देखिए फर्स्ट सेकंड पार्ट में। अब चूंकि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो इसलिए जो है वो क्या बोलते हैं आपका, ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बोल्ट से ज्यादा या कम खर्च होने के लिए, तो ये घटनाएं जो है अपवर्जी होंगी, इसलिए आप इनको जोड़ देंगे। तो पूरा डिटेल में दिखाने की बजाय जो है वो आप केवल इतना लिख सकते हैं थर्ड पार्ट में कि अधिकतम 1 बोल्ट खराब होना, अधिकतम 1 बोल्ट खराब होने की प्रायिकता, तो ये इसका मतलब है, आप जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक खराब हो ले या उससे कम खराब हो ले। समझ रहे हैं बात को आप, P1 हो जाए या उससे कम हो जाए। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P0 या P1, किसी भी के कंडीशन में जीत जाऊंगा, और पर अपवर्जी है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, या के केस में ऐड हो जाती हैं, P1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, और अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। आप इसमें जो है P0, वैसे तो आपने इसमें फर्स्ट सेकंड पार्ट में लगा ही रखा है, आप सीधे डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं पूछे होते और तब मैं इसे सॉल्व करता, तो देखिए NC0 और
q टू द पावर n माइनस 0 और p टू द पावर 0। ये हो गया p1 का मतलब nc1, q टू द पावर n माइनस 1, p टू द पावर 1 हो गया जा करके। ठीक है ना। अब इसमें आप वैल्यूज डाल लीजिएगा और सॉल्व करके जो भी आएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपके पास पहले आ चुकी हैं वो दोनों वैल्यूज, तो आप डायरेक्ट उनको डाल दीजिएगा और आपका आंसर आता है, आप नोट कर लीजिए, 91854 डिवाइडेड बाई और वही 1 2 3 4 5 0। ये आपका इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है। कंप्लीट करिए। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट है तो वो लिखना देखिए तरीका, या तो डिटेल में कर दीजिए या फिर समझ लीजिए आप। पेपर में एक आध क्वेश्चन आना है इससे, तो आप डिटेल में करके दिखाएंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह, जो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। ये तो है कि बहुत सारे कर रहे हैं हम, तो इसलिए आपने शॉर्ट में लिख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक कंपनी द्वारा बनाए गए कलम के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता 1/10 है। मतलब इसका यह है कि अगर कंपनी 10 पेन बनाती है तो एक गलत हो सकता है, एक गड़बड़ हो सकता है। यदि ऐसे 12 कलम बनाए जाएं, यानी कि 12 कलम, यानी कि ये स्मॉल एन हो गया 12 कलम, और वो प्रायिकता दे दी खराब होने की, है ना। तो प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक 2 कलम दोषपूर्ण होंगे, कम से कम 2 कलम दोषपूर्ण होंगे और कोई भी कलम दोषपूर्ण नहीं होगा। ये क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ही कर चुके हैं, लेकिन बस ये कंडीशन समझ लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को करवाता नहीं हूं पूरा, आप इसकी कंडीशन समझ लीजिए। आप कह दोगे कि हाँ समझ में आ गया, तो फिर मैं इसे कर दूंगा, मतलब छोड़ दूंगा आपके लिए। देखिए दोषपूर्ण होने की प्रायिकता दे रखी है और आपके पास दोषपूर्ण 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 की बातें कर रहे हैं, तो सक्सेस आपकी किस में है? दोषपूर्ण में सक्सेस है, तो पी आप दोषपूर्ण की प्रायिकता मानेंगे। तो देखिए दोषपूर्ण होने की प्रायिकता 1/10 है। मैं लैंग्वेज शॉर्ट कर रहा हूं। देखिए पी जो है आपका 1/10 दोषपूर्ण होने का प्रायिकता है। ये दोषपूर्ण होना मतलब पी है, और क्यू आपका 1 माइनस पी यानी कि 1 माइनस 1/10 यानी कि 9/10। ये आपका सही होने की प्रायिकता जो है वो क्यू हो गई। पी और क्यू मिल गया आपको। एन आपके पास 12 कलम है, ये आपने ये ले लिया। तो आप इसमें प्रायिकता बंटन निकाल लेंगे। तो प्रायिकता बंटन इज इक्वल टू होगा जाकर के, प्रायिकता बंटन क्या, बाइनोमियल है ना। प्रायिकता बंटन तो तीनों है, बाइनोमियल वाला पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। द्विपद बंटन हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू क्यू प्लस पी टू द पावर एन, यानी कि क्यू की वैल्यू है 9/10 प्लस पी की वैल्यू 1/10 टू द पावर एन की वैल्यू 12। ये हमारे पास आ जाएगा। अब आपको जो भी चाहिए प्रोबेबिलिटी, 0 कलम खराब होने की, 1 कलम, 2 कलम, 12 है ना, तो 0 1 2 3 4 सारे खराब हो जाए तो 12 रख देंगे एन पी आर में। तो ये फॉर्मूला आपका किसी भी चीज की, किसी भी आउटकम की प्रायिकता निकालनी है आपको, तो पी आर इज इक्वल टू आपका वही एन सी आर और क्यू टू द पावर एन माइनस आर, पी टू द पावर आर, ये आपका लग जाएगा। समझ गए? ठीक। अब देखिए पहला कलम, पहला पार्ट जो है इसका, पहला पार्ट मैं इधर समझाता रहता हूं। ठीक 2 कलम दोषपूर्ण होंगे। ठीक ना लगाए लगाए उस कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। 2 कलम दोषपूर्ण होने का मतलब है आपको P2 निकालना है। P2 निकालना है, यानी कि एनसीआर फॉर्मूले में आप R की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 कलम दोषपूर्ण होने का मतलब है 10 ठीक होंगे। 12 है ना टोटल, 2 दोषपूर्ण है तो 10 ठीक होंगे। तो ठीक 2 या के भाई बात तब अलग होती है जब कम से कम अधिक से अधिक ये चीजें लगाए, तब जाके बात बदलती है। इसका आंसर आ रहा है 0.2301। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बुक में एग्जांपल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने की है। अब देखिए सेकंड पार्ट में कम से कम 2 कलम दोषपूर्ण होने चाहिए। मतलब आप 12 कलम उठाओ, कम से कम 2 दोषपूर्ण हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जितने हो जाए वो दिख चलेगा, कम से कम 2 जरूर गड़बड़ होने चाहिए आपके, तभी आप जीत पाओगे। अगर सारे सही निकल गए या एक ही गड़बड़ निकला, ठीक है ना, तो फिर आप हार जाओगे। मतलब जरूरी है कि 2, कम से कम 2 दोषपूर्ण हो। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि आपका 2 या 2 से ज्यादा हो जाए। ठीक है ना, ग्रेटर और इक्वल टू, ये आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, मेरे पास ये इज इक्वल टू होगा, या तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो इज इक्वल टू, या तो 2 खराब हो जाएं, दोषपूर्ण हो जाएं, या 3 हो जाएं तब भी चलेगा, या 4 हो जाएं तब भी चलेगा, या 5 हो जाएं तब भी चलेगा, या 6 हो जाएं, या 7 हो जाएं, या 8 हो जाएं, या 9 हो जाएं, या 10 हो जाएं, या 11 हो जाएं, या 12 हो जाएं, ये सब पे चलेगा ना मेरा। देखिए अगर अधिक से अधिक कह देता तो 0 1 2 बस इतने ही हो पाते, कम से कम कह दिया उसने
यानी कि अब दो से कम दो, यानी कि दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, सब पे मैं जीतूंगा। तो ये इज इक्वल टू आएगा आपका P2 प्लस P3 प्लस P4 ऐसे करके P12 तक जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये आप देख रहे होंगे, ये चीज सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इसे जरा, जैसे कहते हैं ना, कान को फिर इधर से ना पकड़ के और इधर से हाथ घुमा के पकड़ो। मतलब कहने का ये है कि आप ये चीज ना निकाल के जो आपको आसान है वो निकालो। मैं क्या करूंगा कि प्रोबेबिलिटी अगर मुझे दो या दो से ज्यादा खराब होने की चाहिए, तो मैं दो या दो से कम खराब होने की प्रायिकता निकालूंगा, ठीक है ना, और वन में से सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो बात वही आ जाएगी। बल्कि दो भी नहीं आएगा, लेस देन दो ही आएगा। दो पे तो आप उधर चले जाओगे। तो लंबा काम निकालने की बजाय मैं छोटा काम निकालूं और उसको वन माइनस कर दूं, तो बचा हुए काम की प्रायिकता आ जाएगी। तो दो या दो से ज्यादा होने हैं तो हम दो से कम वाले की बात करेंगे, p लेस देन टू। अब इसमें आप देखिए वन माइनस, अब ये क्या है, इसका मतलब है p ऑफ या तो जीरो हो जाए या आपका वन आ जाए, बस। तो यानी कि वन माइनस, आप देखिए या वाले केस में अपवर्जी घटनाएं होती हैं, यानी कि P0 प्लस P1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर जो है वो 0.3412 आ रहा है। समझ रहे बात को? ये आंसर आएगा। मुझे बताइए, क्लियर हो गया? मतलब आप अगर खुद पढ़ोगे एग्जाम्पल को बुक में तो आप सोचोगे ऐसा क्यों करा, तो आप समझ जाओगे। यहाँ से मैंने समझा दिया है आपको कि वो काम मुश्किल पड़ रहा है, तरीका वही था वैसे करने का, लेकिन जब उतना लंबा नहीं कर सकते हम, तो हमने इसको दूसरे तरीके से करा है। थर्ड पार्ट में आ जाइए। कोई भी कलम दोषपूर्ण नहीं होगा, तो कोई नहीं है तो आर, इसका मतलब P0 चाहिए आपको। ठीक है, तो P0 निकाल दीजिए। इसमें भी आया होगा P0 आपका, यहाँ पे वही एक्सप्रेशन उठा के लिख के सॉल्व कर दीजिए, और ये आपका 0.2833, 0.2833 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, अधिक से अधिक एक खराब होने का मतलब है ये आपका, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक परिपूर्ण घनाकार डाइस, डाइस मतलब लूडो का पासा, भाई। परिपूर्ण मतलब पूरी तरह से एक जैसी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि घिस घिसा गई है, किसी एक तरफ घिस गई। जैसे आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा, बॉल को एक तरफ से घिसते रहते हैं, ठीक है ना, ताकि वो कुछ उस तरह से अपना ट्रिक लगा सकें। वैसा नहीं है कुछ इसमें, ठीक है। 8 के समूह में कई बार फेंकी जाती है। 8 डाइस एक साथ फेंक दें या 8 एक एक करके फेंकें, और कई बार फेंकी जा रही है। आप ध्यान दीजिए, कैपिटल एन तो दिया नहीं है, लेकिन स्मॉल एन की वैल्यू 8 दी है। 8 के समूह में एक साथ 8 ली आपने और फेंक दी, और कई बार फेंकी, तो कई बार फेंकी तो यानी कि कैपिटल एन। एक साथ घटने वाली कई मतलब इवेंट्स बार बार करी जाएं, ठीक है ना, अनुमानित बारंबारता। कैपिटल द्विपद बंटन में कैपिटल एन से मल्टीप्लाई हो जाता है। आप पुराने कंसेप्ट ध्यान दीजिए। 5 या 6 आने को घटना की सफलता घोषित किया जा सकता है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया है इस तरह का कि 5 या 6 आए तो प्रायिकता कैसे निकाली जाएगी। समूह से कितने अनुपात में 3 बार सफलताएं प्राप्त होंगी। अब देखिए कितने अनुपात में, अनुपात आपसे पूछा है क्योंकि आपको कैपिटल एन मिसिंग है, तो रेशियो निकालने के टाइम पे एन आपका कट जाएगा वहां से, तो इसलिए उन्होंने एन की वैल्यू नहीं दी है, और आपका काम उससे चल भी जाएगा। पहले आप ये करिए कि सफलता की प्रायिकता, तो सफलता की प्रायिकता जो होगी, तो आप देखिए इसमें P इज इक्वल टू होगा जा करके 5 या 6 आए, यानी कि 2 फेवरेबल इवेंट्स हो गई। टोटल 6 इवेंट यहाँ पे होती हैं, 1/3 हो गया। ये चीज अब ध्यान आ रही होगी आपको, पासा फेंकेंगे आप 6 आ सकते हैं नंबर, और 5 या 6 आ जाए तो मैं जीत जाऊंगा, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए। टोटल सैंपल स्पेस आपका 6 का हो गया, ये 1/3 हो गई। तो असफलता की प्रायिकता जो हो जाएगी आपकी, वो कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3 हो जाएगी। कैपिटल एन और ये इस तरह से हो गए, ठीक है ना। तो अतः द्विपद बंटन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जा करके कैपिटल एन Q प्लस पी टू द पावर एन। इसका मतलब ये हो जाएगा कैपिटल एन और ब्रैकेट में Q की वैल्यू 2/3 प्लस 1/3 टू द पावर एन की वैल्यू स्मॉल, मतलब स्मॉल एन है यानी कि 8। ये आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बना जा करके। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है आप? प्रायिकता अब थोड़ी आसान लग रही होगी आप लोगों को, है? देखिए एक कहावत है कि शरबत जब बनाते हैं ना, पुराने जमाने में शरबत बनाते थे, आजकल तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह चलती है, तो शरबत में जितना गुड़ डालेंगे वो उतना ही मीठा होगा, ठीक है ना। इसी तरह से मेहनत के लिए भी होता है।
आप सोचते हो कि मैं एक रात में पढ़ के या एक दिन में पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। मॉडल पेपर पढ़ के पास हो जाएंगे या इस तरह से करके पास हो जाएंगे, नहीं होगा। ठीक है ना, अगर ऐसा होता तो बैक नहीं आती किसी की। मॉडल पेपर तो पतला सा होता है बिल्कुल। तो वही बात यहाँ पर भी है कि मेहनत यानी कि हार्ड वर्क का कोई और अल्टरनेट नहीं है। मेहनत करेंगे तभी आपको वो चीज़ जो है आसान लगेगी। कोई भी कंसेप्ट ले लें आप उसको ढंग से अगर करेंगे चीज़ को, तो टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना, और लेकिन वो चीज़ फिर क्लियर हो जाएगी हमेशा के लिए आपको। इधर उधर दाएं बाएं से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सोच ले जाओगे, ये है उसमें। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, समूह से कितने अनुपात में 3 बार सफलता प्राप्त होगी। तो 3 बार सफलता, 3 सफलताओं का मतलब क्या है आपका, P3 चाहिए आपको। समझ रहे बात। तो P3 अगर आप यहां से निकालेंगे तो मेरे पास PR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए कैपिटल N मल्टीप्लाई में रहेगा, कैपिटल N NCR Q टू द पावर N माइनस R और P टू द पावर R, ये है फॉर्मूला। तो P3 मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा N इंटू NCR का मतलब 8, CR का मतलब 3 और Q का मतलब हो गया जाकर के कितना 2/3 टू द पावर N मतलब 8 माइनस R का मतलब 3 और P यानी कि 1/3 टू द पावर R का मतलब हो गया कितना 3। ये चीज जो है वो आपकी सॉल्व होगी जाकर के। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आ रहा है 1792 डिवाइडेड बाय 6561 ये आपका 3 सफलता की प्रायिकता आई, लेकिन ये प्रायिकता एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर n में अभी अननोन है। अब वो कह रहे हैं कितने अनुपात में 3 सफलताएं प्राप्त होंगी, ठीक है ना। तो सफलताओं का अनुपात अगर हम निकालेंगे, तो सफलताओं का अनुपात, तो यानी कि P3/N ये इज इक्वल टू हो जाएगा, मैंने n बार एक्सपेरिमेंट किया ना, n बार करा है 8 के समूह में, कई बार फेंका, तो कितनी बार में, तो कितनी बार फेंका उससे अनुपात ले लेंगे आप। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1792/6561 ओवर n, n कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, सॉल्व होकर के आता है 2.2731 ये अनुपात आता है। और अगर प्रतिशत अनुपात निकालना है, प्रतिशत अनुपात अगर आप निकालना चाहते हो, ये ज्यादा बेटर है कि प्रतिशत अनुपात दे दें। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.2731 इंटू 100%, यानी कि ये हो जाएगा 27.31%। फ्रेम में दिख रहा है, चलिए छोटा छोटा लिख दिया है मैंने, दिख रहा होगा। कंप्लीट करिए इसे, मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का, और फिर इसके बाद हम कल से जो है मानक विचलन, समांतर माध्य, ये सब चीजें करेंगे। तो 60 वर्षीय व्यक्ति के 70 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता 0.65 है। मतलब 60 साल अभी आदमी है, ये कितना साल और जिएगा, मतलब 70 तक जीने की प्रायिकता जो है वो 0.65 है। 10 व्यक्तियों में से जो अब 60 वर्ष हैं, 10 मैंने ऐसे व्यक्ति ले लिए जो 60 साल के हैं, तो कम से कम 8, इन 10 में 8 जो हैं वो 70 साल जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 60 और 70 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन वो 60-70 में कंफ्यूजिंग कर रहा है वो। आप ये सोचो कि 70 वर्ष तक जीवित रहना ये सफलता है, ये मतलब सक्सेस है मेरी, कि आदमी 70 साल जी गया तो वो प्रायिकता, वो सफलता हो गई एक, और पहले ही मर गया तो वो असफलता हो गई। तो कहने का मतलब है, और हमारे पास 8 के 70 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता की बात कर रहा है, इसका मतलब जीवित रहना ही सक्सेस है, जीवित रहने की ही बात हो रही है। तो मैं लिख दूंगा 70 वर्ष तक जीवित रहने की प्रायिकता, जीवित रहने की प्रायिकता, और मेरा सक्सेस यही है कि 8, कम से कम 8 जिंदा रह जाएं, तो यही P है आपका, यानी कि 0.65 हो गया। हेंस 70 वर्ष तक जीवित न रहने की प्रायिकता, यानी कि Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.65, 1 माइनस P लिख लो, चाहे फॉर्मूला लिख लो पहले, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.65, यानी कि ये पॉइंट जो है वो आपका 35 आ जाएगा। ये आपके P और Q निकल आए। 10 व्यक्ति टोटल हैं आपके पास, उठा लिए, जैसे 10 पासे फेंके, 12 पासे फेंके, ऐसी 10 व्यक्ति आपने उठा लिए, इसका मतलब n इज इक्वल टू 8 हो गया आपके पास, नहीं 10 हो गया, n इक्वल टू 10 हो गया, और कम से कम 8 जो है वो आप 70 वर्ष तक जीवित रहें। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कम से कम 8 का मतलब मुझे समझाइए क्या है। कम से कम 8 जीवित रहें, अगर 9 भी जीवित रह जाते हैं तो मैं जीत जाऊंगा,
सक्सेस है, 10 भी जीवित रह जाए तो भी चलेगा, सक्सेस है मेरी। तो इसका मतलब ये होगा जा करके, देखिए द्विपद बंटन बना लेंगे सबसे पहले हम। द्विपद बंटन जो है इस केस में होगा जा करके वो आपका पी क्यू प्लस पी टू द पावर एन, यानी कि क्यू का मान कितना हो गया 0.35 प्लस पी का मान कितना हो गया, अपॉन में कर लेना या अपॉन में 100 करके काट कूट लो, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। और p की वैल्यू 0.65, ये भी 5 से कट जाएगा जब 100 में वो डिवाइड बाई 100 करोगे। और टू द पावर n का मतलब ये 10 हो गया। और इसमें पी आर का फॉर्मूला, आर सफलता की प्रायिकता कितनी होगी, तो एन सी आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर पी टू द पावर आर, ये होगी जाकर के सफलता की प्रायिकता। ये तो हमने जो दिया था और द्विपद बंटन क्या होना चाहिए वो फ्रेम कर लिया। अब हम निकालने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। कम से कम 8 के 70 वर्ष, यानी कि सक्सेस मुझे तब मिलेगी जब कम से कम 8 वर्ष 8 लोग जो हैं वो जीवित रहें। तो कम से कम 8 का मतलब ये है कि 8 तक तो होना ही होना है, 8 से कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मैं हार जाऊंगा। 8 और ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं, कम से कम 8 तो जरूर होने चाहिए। ये लैंग्वेज यहाँ पे सोच समझ के देखा करिए कि डेली लाइफ में अगर ऐसा बोला जाता है तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या निकलता है, ठीक है ना। तो कम से कम 8 का मतलब ये होगा कि 8 हो जाए या 9 हो जाए या 10 हो जाए, या लग गया यानी कि अपवर्जी घटनाएं हो गई। तो मैं थोड़ा सा ये ऊपर मिटा देता हूं और देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या तो केवल ऐसे लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पी प्रोबेबिलिटी किसकी, 8 या 9 या 10 होने की, यानी कि P8 प्लस P9 प्लस P10। बस अब एनसीआर से ये तीनों के फॉर्मूले लिखिए और वैल्यू सॉल्व करिए, निकाल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे हम पीई को ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी कम से कम 8 यानी कि ग्रेटर आर इक्वल टू 8, ठीक है ना। 8 या 8 से ज्यादा, 8 या 8 से ज्यादा मतलब 8 9 10, ये हो गया। वैसे लैंग्वेज से सोचा करिए, वही ज्यादा बेस्ट, सबसे बेस्ट है। यहाँ लिखने में ग्रेटर लेस में कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि आप सोचोगे कम से कम है तो कम में लेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो कंफ्यूजन हो सकता है। इस चीज पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए लैंग्वेज क्या कह रही है। कम से कम 8 यानी कि 8 हो जाए तो भी मैं जीतूंगा, 9 हो जाए तब भी जीतूंगा, 10 हो जाए तब भी जीतूंगा। और जीतना तो एक ही तरह से है ना, जीत तो आप एक ही तरह से पाएंगे, या तो 8 आएंगे, आपने तो एक बार 10 आदमी ले लिए, 8 आएंगे तो जीत जाएंगे, तो 9 10 नहीं आए होंगे, तो इसलिए आप वर्जी हैं, तो इसलिए ये सारे ऐड हो जाएंगे। इनके फॉर्मूले लिख के जब ऐड करेंगे आप, तो आपका आंसर आ रहा है 0.2616, 0.2616। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये सब अच्छे क्वेश्चंस थे। अब हमारे लगभग जो है वो जितने इंपॉर्टेंट बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनमें से लगभग जो है कंप्लीट हो गए हैं, एक आध अगर बचा होगा तो बचा होगा। तो द्विपद बंटन अब बिल्कुल आपको टोटली क्लियर हो गया, यही पेपर में ज्यादा पूछा भी जाता है। और अब इसको मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो समांतर माध्य मानक विचलन ये सब चीजें देखेंगे। थोड़ा सा आपको 10th की जो सांख्यिकी होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, उसकी भी थोड़ी यादें आएंगी, तो वो फिर अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ, धन्यवाद।